आज हम आपको लिए चलते हैं हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए, जो बैतूल ज़िले के झल्लार ग्राम में स्थित है और बैतूल ज़िले से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे कैरपानी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। तो चलिए बजरंग बली का नाम लेकर शुरुआत करते हैं हम वीडियो की और करवाते हैं आपको अद्भुत भगवान महावीर के दर्शन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हमारे सामने विराजमान है हनुमान जी महाराज। यह हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि आज हमें हनुमान जी महाराज के दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित जी से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम भैया, नमस्कार। मेरा नाम पंडित श्याम नारायण अभिनेत्री है। पंडित जी, मंदिर के विषय में कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अभी करीब यहाँ 25-30 वर्ष से हूँ। तो इनकी बड़ी लीला ये है कि हनुमान जी महाराज की ऐसी महिमा है कि यहाँ जो मैंने सुना है बुजुर्ग लोगों से, वह आपको बताता हूँ। ये महाराज हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि ये ज़मीन के अंदर से प्रकट हुए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहाँ हमेशा जल की धारा बहती रहती है और पूरे ग्राम के जो लोग हैं वो वहीं से जल पान किया करते थे, पानी पीते थे, जानवरों को भी पिलाते थे, स्वयं अपना भी, और दूसरी जगह कहीं व्यवस्था ही नहीं थी जहाँ से मूर्ति निकली। यहाँ के झल्लार ग्राम के रहने वाले एक पटेल साहब थे पुराने, उनको दिया था स्वप्न हनुमान जी महाराज ने, और उन्होंने ज़मीन में खुदाई करके और इन प्रभु को वहाँ से निकाला है। और निकालने के बाद में 10-20 लोग जमा हुए और बैलगाड़ी से हनुमान जी महाराज को यहाँ तक लाए। फिर पटेल साहब ने विचार किया कि बैलगाड़ियाँ 2-4 टूट चुकी हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज को अपने को झल्लार ले चलना है, लेकिन अभी गाड़ी नहीं है। तो ये स्पेशली गाड़ी उन्होंने बनवा करके और 200-400 लोगों को साथ में ले करके बैंड बाजाओं के साथ हनुमान जी महाराज के यहाँ जब आए और हनुमान जी महाराज की मूर्ति को उठाने लगे, प्रयास किया, बहुत प्रयास किया 200-400 लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन हनुमान जी महाराज यहाँ से हिले ही नहीं। तो पटेल साहब बोले अब अपना कोई उपाय चल नहीं रहा है, इसलिए हनुमान जी महाराज को यहीं स्थापित रहने दीजिए। फिर उनकी स्थापना यहीं हो गई। जब से महाप्रभु की ऐसी कुछ लीला हुई कि जो भी भक्त यहाँ अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती जाती है। इसलिए भक्तों का जो है तो तांता लगने लगा और भगवान श्री सतदेव की जो यहाँ कथा होती है बहुत विशेष रूप से उनका बड़ा महत्व है। भक्त लोग आते हैं और कथा करते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। धीरे धीरे महाप्रभु का ऐसा दरबार उनकी कृपा से बढ़ते चला जा रहा है कि आज समिति बन गई है, समिति ही व्यवस्था करती है और आनंद है प्रभु कृपा से। पंडित जी, आप कब से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? मैं करीब 28 से 30 वर्ष व्यतीत हो गया। पंडित जी, भक्तों की संख्या यहाँ कब अधिक होती है? शनिवार और मंगलवार तो विशेष, शनिवार तो इतना भीड़ रहता है कि पूरा भरा हुआ रहता है दरबार, मंगलवार भी रहता है, बाकी दिन तो चलते रहता है, लेकिन शनिवार विशेष है। हनुमान जयंती के अवसर पर तो काफ़ी भीड़ रहती होगी यहाँ पर। अरे हनुमान जयंती के पर्व में तो यहाँ जगह ही नहीं रहती है, 2 किलोमीटर एरिया के आसपास इतनी भीड़ रहती है। पंडित जी, आप आशीर्वाद स्वरूप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो बस दर्शकों को भगवान स्वयं देते हैं और जो उनके दर्शन करते हैं हनुमान जी महाराज ही कृपा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और जो उनका नाम लेते हैं, स्मरण ही करते हैं, इतने भी उनकी कृपा हो जाती है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक करें और जब भी आपका इस क्षेत्र में आवागमन हो, मंदिर में दर्शन लाभ अवश्य लें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।